नमस्कार दोस्तों, अकाउंटिंग सीखे में आपका स्वागत है। तो आज हम थोड़ा जानेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या क्या होता है, क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर वगैरह क्या होते हैं। तो हमें क्विक बुक्स सीखने के लिए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीखने के लिए तो आज के समय में क्लाउड बेस्ड जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये क्लाउड बेस्ड वो होता है जो जब हम दो प्रकार के सॉफ्टवेयर चलते हैं। तो पुराने वाले जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, अभी भी काफी लोग यूज करते हैं, वो ऑफलाइन सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम अपने कंप्यूटर में एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं, तो फिर बाद में इंटरनेट की कम ही जरूरत पड़ती है। और जो दूसरा सॉफ्टवेयर होता है क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होता है, जो कि इंटरनेट अनिवार्य है, इंटरनेट के बिना हम वो यूज नहीं कर सकते। तो जो भी हमारा डाटा वगैरह, जो भी हम काम वर्किंग करेंगे, वो सारा सेव होता है, वो सर्वर पे सेव होता है। तो वो हम जिस कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, जैसे क्विक बुक्स, जो कि हमने यही सीखना है, इसके बारे में ही हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो जो क्विक बुक्स है, इनका अपना सर्वर है, तो उसी में जाके सारा डाटा सेव होता है। तो क्विक बुक्स क्यों सीखना जरूरी है? तो क्विक बुक्स बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, और ये अमेरिका में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस सॉफ्टवेयर का बहुत ही यूज है। तो अगर जैसे कि आप ऑनलाइन फ्रीलांसर वेबसाइट वगैरह खोलेंगे, तो उन पे भी आप अगर सर्च मारेंगे तो ज्यादातर आपको क्विक बुक्स पे ही काम मिलेगा, जिसमें क्विक बुक्स में बुक कीपिंग का मिलेगा, अकाउंट्स मेंटेन का जो भी काम वगैरह हो वो क्विक बुक्स पे ही मिलेगा। तो आज वो सीखने के लिए तो हमें क्लाउड बेस की जानकारी बहुत जरूरी है। तो क्लाउड बेस क्या होता है, तो मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। इसका ये फायदा, एक तो हमें डाटा सेव करके रखने की जरूरत नहीं है, जो कि ऑफलाइन में हमेशा होता है कि डाटा करप्ट हो जाता है, उसे संभालने की दिक्कत बड़ी आती है। तो क्विक बुक्स में हम एक तो मल्टी यूजर वर्क कर सकते हैं, कोई नेटवर्क का कोई झंझट नहीं, बस हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, तो जितने मर्जी लोग उसको यूज कर सकते हैं, और कहीं पे भी वो जाके हम उसको यूज कर सकते हैं। बस हमारे पास मोबाइल होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या टैबलेट होना चाहिए, तो हम इसमें किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, इसे सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी। तो इसका ये फायदा है। एक तो दूसरा फायदा है, ये मतलब बहुत ही सस्ता है। तो आजकल क्या हो रहा है कि जीएसटी आ गया है, तो सॉफ्टवेयर वगैरह बड़े ही महंगे हो गए हैं। तो आप लोगों को पता ही है, जो मेन इंडिया में जिनका नाम चलता है, वो सॉफ्टवेयर बहुत ही महंगे हैं। तो मैंने कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर ढूंढा है कि जो मतलब छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, जो स्मॉल सेक्टर बिजनेस वगैरह होते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल है। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसा है वो। तो चलिए गूगल क्रोम पे चलते हैं। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया। ठीक है, ये थोड़ा मेरा नेट स्लो है। तो यहाँ मैंने लिखा क्विक बुक्स। ये 3000 रुपये का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ये एक कंपनी के लिए, मतलब वन बिजनेस ओपन कर सकते इसमें, मतलब। तो quickbooks.com, इनके अलग अलग मतलब वेबसाइट होती है। हम तो अभी इंडिया में रहते हैं ना, इंडिया वाले इंडियन ही वेबसाइट खोलेंगे, तो quickbooks.in कर देते हैं। ठीक है जी, ये देखिए quickbooks.in फॉर स्मॉल बिजनेस। ठीक है जी। इसमें अभी जो जीएसटी वगैरह आ रहा है, ये 3499 3499 का तो दिखा रहा है ना। अगर इस पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करने पे ये कुछ ऑफर वगैरह दे के प्राइस लेस हो जाता है। ये देखिए, ये ऐसा है, देखिए। तो इसमें देखिए लॉग इन करना पड़ता है, सबसे पहले साइन इन करना है। ठीक है जी। तो ये देखिए साइन इन, ईमेल और यूजर आईडी मांग रहा है, देखिए पासवर्ड मांग रहा है। मान लीजिए हमारे पास है ही नहीं यूजर आईडी,
हम अकाउंट क्रिएट पे जाएंगे। ठीक है जी, दिख रहा होगा ये क्रिएट एन अकाउंट, पहली बार लॉगिन करने के लिए यहाँ पे गए। तो उसके बाद आपने ये देखिए दिस फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग फॉर एवरीथिंग। ठीक है जी, ये कुछ लिखा है, देखिए जीएसटी सेंटर भी बना हुआ है। तो ऐसे नहीं कि ये मतलब ऐसे वैसे मतलब चालू है सॉफ्टवेयर है, ऐसा नहीं है, ये बढ़िया सॉफ्टवेयर है। ठीक है जी, यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिलेंगे। तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पे आपने क्लिक करना है। ठीक है जी, इस पे करने के बाद आपके सामने अगली विंडो आ जाएगी। ये देखिए स्पीक टू एन एक्सपर्ट, आप इनके साथ कॉल पे बात कर सकते हैं जब चाहे। अगर कोई दिक्कत हो तो वो टाइमिंग आपको दिखाया हुआ उस टाइम। तो सबसे पहले ये देखिए ये 30 डेज का फ्री ट्रायल शुरू होगा। यहाँ पर ईमेल एड्रेस यूजर आईडी डालना है, जो मैंने अभी आपको ईमेल एड्रेस सिखाया था जीमेल में कैसे क्रिएट करना है, वो मेरी पहली वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो मैं वही आईडी डालूंगा, अकाउंटिंग सीखो @gmail.com। तो फर्स्ट नेम कुछ भी है, देखिए फर्स्ट नेम सेकंड नेम डाल दिया। तो ये मोबाइल नंबर मांग रहा है, अब मोबाइल नंबर हमने देना है। ठीक है जी, ये एक नंबर पड़ा है मेरा बेकार सा, ये नंबर दे दिया। अब यहाँ से पासवर्ड क्रिएट करना है। तो ये मैंने पासवर्ड दे दिया। ठीक है जी, आपने भी कोई पासवर्ड देना है, कॉम्बिनेशन का देना है मतलब। ठीक है जी, तो स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना है। ये देखिए ओपन हो रहा है। अब कुछ सेटिंग, ये यहाँ पे देखिए सेटिंग अप योर अकाउंट, ये कुछ सेटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये ओपन हो रहा है। थोड़ा मतलब इसके लिए ना इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास इंटरनेट की स्पीड है नहीं खास, तो ओपन हो रहा है। फर्स्ट टाइम भी लेता है सेटिंग वगैरह करने के लिए। उसके बाद मतलब जो वर्किंग है मतलब अच्छी स्पीड के साथ मतलब फास्ट हो जाता है काम। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ये देखिए थोड़ा मतलब सेटअप कर रहा है, ऑटोमेटिक सेटिंग वगैरह कर रहा है। ये देखिए यहाँ सबसे पहले जब हमने ओपन किया तो यहाँ कंपनी नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, कुछ भी मतलब कुछ बिजनेस का नाम लिख देते हैं ना, जैसे थे अरुण मोबाइल कंपनी लिख दिया। ये अपनी हमने एक डमी कंपनी बना ली, अरुण मोबाइल कंपनी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है जी, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन क्विक बुक्स, ये पूछ रहा है कि आप क्या करना चाहते क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या करोगे। जो भी है सेंड एंड ट्रैक इनवॉइस, मतलब इनवॉइस को ट्रैक कर सकते हो, उसे भेज सकते हो, और अपने बिजनेस को अच्छी तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बिल ट्रैक कर सकते हो, टैक्स को ट्रैक कर सकते हो, कितना टैक्स बन गया है, क्या बनने वाला है। अपने इन्वेंट्री को बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, मतलब रिटेल की जो सेल है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको फिनिश पे कर देना है। ठीक है, ये सबसे ऊपर ये देखिए अरुण मोबाइल कंपनी है, हमारी कंपनी का नाम आ गया। तो यहाँ पे लोगो वगैरह लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हमने अब आज की वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना सीख लिया है। तो इससे आगे आपको सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। मैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो जो भी मेरी वीडियोस होगी प्रैक्टिकल होगी, जो कि आप
सीखने के बाद वर्किंग कर पाओगे। तो ये हर लोगों के लिए होगी मेरी वीडियो, मतलब जो अकाउंटेंट है उनके लिए भी, और जो बिजनेसमैन है, जो छोटे मोटे बिजनेस करते हैं उनके लिए भी है। तो मतलब मैं बिल्कुल बेसिक से सिखाऊंगा, कोई मेरा वो थ्योरी वाला काम नहीं होगा कि ये वो ये, ठीक है जी। बहुत आसान तरीके से सिखाऊंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।